हाय फ्रेंड्स, आपके ही चैनल महान सुहानी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 9 2021 और 22 सेशन के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, जो आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1B का प्रश्न बताऊंगा, जो इस प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। यह वीडियो प्रश्नावली 1B का पार्ट 1 है। संख्या पद्धति प्रश्नावली 1B प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ पर -7, 0, 1 माइनस छोटा कोष्ठ में a + b, इन सबका प्रतिलोम लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो यह योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, माइनस चिन्ह का गुणा कराते हैं। ठीक है, तो माइनस चिन्ह का गुणा करो तो माइनस हो गया, और जो मेरा संख्या है -7 है, तो यहाँ पर -7 लिख लेते हैं। तो कोष्टक तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अर्थात -7 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, ठीक है, माइनस से गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 आएगा, अर्थात 7 आएगा। अब हम लोग 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम में हम लोग माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं, तो माइनस चिन्ह हो गया। अब 1, ठीक है, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग -a + b का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो हमारा जो पहले हम लोग माइनस का गुणा कराते हैं, सवाल में यहाँ पर दिया गया है माइनस कोष्ठ में a + b। अब इस माइनस का गुणा करा कोष्टक तोड़कर तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा a + b, अर्थात -a + b का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो a + b होगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर 15 × 32 वितरण नियम से इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 15 हो गया, हम लोग 32 को लिख सकते हैं 30 + 2 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वितरण का नियम जो होता है इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर 15 × 30 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसमें गुणा कर देंगे तो 15 × 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 0 = 0, 15 × 3 = 45, 450 हो गया प्लस। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 15 दूना के 30, ये जोड़ लेंगे हम लोग तो 0 हो गया, 5 × 3 = 8 हो गया, 480 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वितरण नियम से लगाया गया, इस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 15 × 32 से सवाल। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 15, ठीक है, यहाँ पर 15, यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। 32 को हम लोग तोड़ लेंगे 30 + 2 में। ठीक है, 30 + 2 में तोड़ लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको 30 के साथ गुणा कराते हैं, एक बार इस 15 × 30 के साथ गुणा करते हैं, उसके बाद 2 के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 30 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 15 × 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा कराते हैं तो 15 × 0 = 0 हो जाता है, 15 × 3 = 45 हो जाता है, फिर प्लस, तो प्लस लिख लेते हैं, 15 दूना का 30 हो जाता है। इसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 0 से 0 हो गया, 5 × 3 = 8 हो गया, 4 × 4 = 8 हो गया। इस तरह से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की सक्रियता पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो हम लोगों को एक उदाहरण देकर बताना है कि यह योग की सक्रियता पर योग का वितरण नियम
असत्य है। ठीक है, असत्य हम लोग को दर्शाना है अर्थात बताना, सत्यापित करना है। तो हम लोग मानते हैं हल में। ठीक है, तो हम लोग माना 3 प्लस छोटा कोष्ठ में 4 प्लस 5 छोटा कोष्ठ बंद बराबर। तो हम लोग इस जो कोष्टक में जो संख्या है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 बराबर कितना हो जाता है, तो 9 3 और 9 को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 12। ठीक है, यदि वितरण करते हैं तब, ठीक है, यदि वितरण करते हैं तब, तो वितरण नियम से लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो ये संख्या है तो इसका इसके साथ गुणा करते हैं, इन दोनों को इसको तो जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस 4, तो यहाँ पर कोष्टक में लिखा गया है 3 प्लस 4 प्लस फिर 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 लगाएंगे। तो अब इन दोनों का योग करेंगे, 3 प्लस 4 का तो हो जाएगा 7, अब प्लस तो प्लस, अब 3 और 5 जोड़ो जो जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7 और 8 जोड़ते हैं तो आता है 15। अर्थात इसका अर्थ है, अर्थात 3 प्लस कोष्ठ में 4 प्लस 5 कोष्ठ बंद बराबर नहीं है 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब है कि इतना का आंसर जो आया है मेरा 12 आया है, इसका जो आंसर आ रहा है इसका 15 आ रहा है। तो इन दोनों का योग जो है बराबर नहीं है। तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे इसका योग जो आया है तो 12 आया है और इसका योग जो आया तो 15 आया है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो अतः हम इसे कह सकते हैं, अतः धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया पर योग का वितरण असत्य है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो इसका हल होता है, हल माना ए एक पूर्णांक है, बी दूसरा पूर्णांक है, तब ए जो है एक पूर्णांक है, बी भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम लोग करते हैं तब ए प्लस बी का योग करते हैं। ए और पी दोनों दोनों पूर्णांकों क्या करते हैं हम लोग, योग करते हैं। तो दो धन पूर्णांकों का जब योग करते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है। अर्थात दो पूर्णांकों का योग जब करोगे, दोनों पूर्णांकों का योग जब किया जाएगा, ए क्या है, पूर्णांक है, बी भी क्या है, दूसरा पूर्णांक है, इन दोनों का जब योग किया जाएगा तो हमें क्या मिलता है, एक पूर्णांक संख्या मिलती है, एक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बी को पहले करते हैं, दूसरा पूर्णांक पहले लिख लेते हैं प्लस बाद में पहला पूर्णांक लिखते हैं, तब भी दोनों का योग करते हैं तब भी क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए माना 2 तथा 3 दो पूर्णांक है, तब हम लोग 2 और 3 को क्या किए हैं, पूर्णांक माने हैं। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग। तो 2 और 3 को जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5, एक पूर्णांक मिल गया। इसी को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 संख्या को बदल देते हैं, तो 3 पहले लिख लेते हैं प्लस बाद में 2 लिख लेते हैं, तो 3 प्लस 2 तब भी योग करते हैं तो हम लोगों का आता है 5, अर्थात पूर्णांक होता है। ठीक है, तो दोनों संख्या को पहली संख्या फिर बाद में दूसरी संख्या जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक संख्या मिलेगा, पहले दूसरी संख्या जोड़ेंगे बाद में पहली संख्या लिख के जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक मिलेगा। तो हम लोग अतः कह सकते हैं, तथा अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटना है। तो इन सभी में से क्या करना है, हमको धन पूर्णांक संख्या छाटना है। जैसे 8 - 6 है और 2 - 5 है, कॉमा प्लस 1 + 3 है, कॉमा -3 गुणे -4, कॉमा 8/2 है, -5 × 3, कॉमा 3 × 5
में धन पूर्णांक संख्याएं इतना और इतना और इतना और इतना है। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो संख्या दिया गया है इन सभी संख्याओं में से धन पूर्णांक संख्या चाटना है। ठीक है, मतलब कि जिसका हल करने पर क्या मिले, हमें प्लस चिन्ह मिले। ठीक है, प्लस चिन्ह मिलेगा, जिस प्रश्न को हल करने में प्लस चिन्ह मिलेगा तो उसे क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, धन पूर्णांक संख्या बोला जाएगा। जैसे देखिए 8 - 6, ठीक है, इसको हल करने पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मिलेगा तो इसलिए क्या है, प्लस चिन्ह आ रहा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा उसी, इसलिए ये लिखा गया धन पूर्णांक संख्या इतना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 - 5 करते हैं, तो 2 - 5 को हल करोगे तो ये क्या आएगा, -3 आएगा। क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है कि बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे जो चिन्ह लगा है माइनस लगा है, 2 का कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो सबसे जो चिन्ह लगाया जाता है सबसे बड़ी संख्या के सामने के चिन्ह लगाया जाता है। तो सामने 5 है, 5 बड़ी संख्या, 5 के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस लगा है। ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमें बताना है धन पूर्णांक संख्या केवल, धन पूर्णांक संख्या बताना है, तो ये धन पूर्णांक संख्या नहीं है। अब क्या आता है यहाँ पर 1 + 3, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 4 आता है, तो ये धन पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर -3 गुणे -4, अब इसको हम लोग करते हैं तो माइनस और माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, धनात्मक आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, धन पूर्णांक संख्या। और देखो 8/2 भागा दोगे तो क्या आ जाएगा, 4, अर्थात +4 आएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या, यह भी क्या होगा, धन पूर्णांक संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला इसी में, तो -5 × 3 बराबर हो जाएगा, माइनस और प्लस गुणा करोगे तो क्या आएगा, -3 × 5 = 15। ये देखिए ऋणात्मक संख्या है, इसलिए धन पूर्णांक संख्या ये नहीं हो। केवल जिस संख्या का हल करने में धन चिन्ह बचे या धनात्मक है वही संख्या का होता है धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग करते हैं 3 × 5 का, तो 3 × 5, अब इसका गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पता करेंगे धन पूर्णांक संख्या कौन कौन है। तो हम लोगों का जो प्रश्न है इनमें से धन पूर्णांक संख्या 8 - 6 है, कॉमा 1 + 3 है, कॉमा -3 × -4 है, और 8/2 ये भी है, और 3 × 5, ये सभी संख्याएं क्या है, इन सभी संख्याओं में से धन पूर्णांक संख्या ये है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। आज यह आप लोगों का प्रश्नावली 1B का प्रश्न संख्या समाप्त हो गया। अगला वीडियो, अब आप लोगों को प्रश्नावली 1C की अगली वीडियो तैयार किया जा रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।